had butterfly in her stomach while giving interview. मेरी friend इंटरव्यू देते देते टाइम नर्वस हुई एंड my friend have butterfly in नहीं my friend will have butterfly in her stomach while giving interview. मेरी friend इंटरव्यू देते टाइम नर्वस होगी. Sakshi, please come again with your future tense. Sense. Last sentence. Come again. Okay. My friend will have butterfly in her stomach while giving interview. मेरी friend इंटरव्यू देते टाइम नर्वस होगी. Okay. Uh, हेलो. माय वर्क इज रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व करना. आर आरती आरती इज रिप्रेजेंट इन कुकिंग कंपटीशन. आरती ने कुकिंग कंपटीशन में अपना प्रतिनिधित्व किया. सॉरी. सॉरी. Please come again, Didi. मैं पहले हिंदी में ट्राई करती हूँ, फिर इंग्लिश. आरती ने कुकिंग कंपटीशन में अपना प्रतिनिधित्व दिखाया. सॉरी. या ये पास्ट टेंस हो गया, प्रेजेंट टेंस बोलो. आर, आरती आरती ने कुकिंग कंपटीशन में अपना प्रतिनिधित्व किया सॉरी. है. ये पास्ट हुआ. अब प्रेजेंट में क्या बोलेंगे? प्रेजेंट में है या ही आता है ना भैया. हाँ, जो अभी हम कर रहे हैं आज का. नेहा लाइक करता है, करती है. दिस इज प्रेजेंटेशन. दी में से सेंटेंस कम ही बनते हैं. हिंदी में बनाइए ना, हिंदी में क्या बोलेंगे? स्नेहा बेटा, जो प्रेजेंट में है ना उसमें ता ते ती आना चाहिए. तो हाँ आंटी. हाँ, तो वैसे करो स्टार्ट. आरती करती है, आरती ने किया था, आरती करेगी, है ना, ऐसे होता है. ऐसे बनाओ बेटा. आर, आरती ने कुकिंग कंपटीशन में अपना प्रतिनिधित्व बेटा करना है. करती है, प्रेजेंट में करती है तो आरती ने नहीं आएगा, आरती आगे बोल दो, पूरा करती आ जाएगा बात. बोल के देखो हिंदी में. आरती 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 इज represent represent in cooking competition. यस. सॉरी. अभी नेहा कम अगेन.
My present my presentation my presentation is cooking competition. मेरा मेरा कुकिंग कंपटीशन में प्रतिनिधित्व सॉरी, प्रतिनिधित्व आपका करना है। वर्ब रिप्रेजेंट है, प्रेजेंटेशन नहीं है। इसमें आपका वर्ब रिप्रेजेंट है। रिप्रेजेंट है। हाँ, अब जो आप बोल रहे थे ना वो ट्राई करो, बनेगा आप। हाँ जी बनेगा। आई एम ट्राई। मैं कोशिश कर रही हूँ। मैं कॉलेज जाती हूँ, इसको तीनों सेंटेंस में बोले ना, तीनों उसमें टेंस में क्या साकेत क्या भैया? बोल नेहा मैं एक काम कॉलेज। करो, आप अपने मन से वर्ब ले लो, जो आपको इजी लग रहा है, जो आपको जम रहा है, आप वो ले लो, ये भी चलेगा। रिप्रेजेंट छोड़ दो आप। इज इट ओके साकेत ना फर्स्ट नेहा? यस यस। नेहा टेक बाय योर ओन वर्ब एंड मेक सेंटेंस। ओके सर, गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। everybody. Good afternoon. तो समस्या कहाँ हो रही है बच्चों? सर स्नेहा, हाँ, थोड़ा सेंटेंस मेकिंग में कंफ्यूज हो रही है। उसका वर्ब था रिप्रेजेंट। तुम सरल वर्ग ले लो। तुम गो से 3 सेंटेंस बना दो। गो ले लो। स्नेहा पहले गो से बना के बताओ। जब गो से बन जाएंगे तो फिर रिप्रेजेंट से बना लेना, ठीक है? ये तब तक मैं एक गलती और सुधारता हूँ। मान्या जी, व्हाट शुड बी द वर्ब फॉर साक्षात्कार देना? सर आई डोंट नो। ओके, अब आप ये सवाल पूछिए जूही जी से। दीदी व्हाट शुड बी द वर्ब फॉर साक्षात्कार देना? मान्या फॉरगेट, भूल गई, याद था लेकिन साक्षात। कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ा दीजिए। सोनिका व्हाट शुड बी द आप यही वर्ब प्रश्न फॉर साकेत साक्षात्कार देना? से कर लीजिए ये प्रश्न। साकेत भैया व्हाट हाँ, शुड बी द द द वर्ब फॉर साक्षात करना शुड बी गेट इंटरव्यू। अब आप आगे बढ़ाते जाइए। सौम्या, व्हाट शुड बी द वर्ब फॉर साक्षात्कार करना? The verb for साक्षात्कार देना should be get interview. साक्षी दीदी, what should be the verb for साक्षात्कार देना? The verb for साक्षात्कार देना should be get interview. स्नेहा दी, what should be the verb for साक्षात्कार देना? द वर्ड द वर्ड फॉर शुड बी साक्षात्कार देना ने इंटरव्यू। हु इज रेस्ट? आई एम रेस्ट।
सोनिका तुमसे सोनी प्रश्न हम कर लेते हैं. व्हाट शुड बी द सेकेंड फॉर्म ऑफ फेस इंटरव्यू? The second form of page interview should be paced interview. थैंक यू. अब आगे का तुम किसी और से पूछ ले बेटा. What मान्य दीदी, what should be the third form of page interview? The third form of phase interview should be phased interview. अब आगे आप किसी और से पूछ लीजिए. Soumya, what should be the spelling of third form of phase interview? The spelling of third form of phased interview should be FACED INTERView. साकिब भैया, Yes. what should be the verb for साक्षात्कार लेना? गुड. थैंक यू. The verb for साक्षात्कार देना should be face interview. So second form, I have to ask second. देना. please come again, Sakib bhaiya. The verb for साक्षात्कार देना should be face interview. The No, भैया, I am asking what should be the verb for साक्षात्कार लेना? The verb for साक्षात्कार लेना should be take interview. Is it right? गुड. वेरी नाइस. एक्चुअली ये अचानक हमने इसीलिए दिया बच्चों कि हमने एक सेंटेंस अचानक आते जाते सुन लिया था, और देने के लिए 27 साल से हम गिव का प्रयोग करते आ रहे हैं. बोलो भारत माता की. जय सर. जय. कहीं पे भी देना आएगा तो हम फट से गिव से ही देते हैं. तो हर चीज को ऐसे तो नहीं दे सकते, क्योंकि हम इंटरव्यू ऐसे उठा के देते तो है नहीं किसी को. तो इंटरव्यू हम फेस करते हैं. इसलिए हमने सोचा कि सबसे पहले आपको ये कोई सेंटेंस बना रहा था. आई हैव बटरफ्लाइज व्हाइल गिविंग इंटरव्यू. ऐसा कुछ मेरे कान में पड़ा था. अब दोस्तों यहाँ ये महत्वपूर्ण नहीं है कि वो कौन बना रहा था, महत्वपूर्ण ये है कि सही क्या है. So have you written this? Have you written both the verbs? Yes. No, sir. अरे यार चलो इसका अभ्यास भी करवा देते हैं साकिब इन लोगों को. सौम्या, did you write the first verb? No, sir, I didn't write the first verb. Okay. Sakib, did you write the first verb? No, sir, I didn't write the first verb. अच्छा चलो तुम भी. चलो और किससे पूछ ले बेटा. ओके, हर्षिता इज देयर नाउ. ओके, माने नहीं नहीं, साक्षी इज देयर. साक्षी, डिड यू राइट द फर्स्ट वर्ब? Yes, sir, I wrote the first verb. थैंक गॉड एंड थैंक यू. क्या आपने पहली वर्ब लिखी? Yes, sir, मैंने पहली verb लिख ली. शुड आई इरेज? Yes, sir, you should erase, please. क्या मैं मिटा दूं? Yes, sir, आप मिटा दीजिए. अब बेटा 2 सवाल सौम्या से कर लो, फिर सही सही आगे बढ़ जाएगा. Soumya, did you write the second verb? Yes, Didi, I wrote the second verb. सौम्या, क्या तुमने second verb लिख ली? हाँ दीदी, मैंने second verb लिख ली.
Should I erase? Yes, you should erase. क्या मैं मिटा दूँ? हाँ, आप मिटा दो. मिटा दीजिए, 5 साल बड़ी हूँ मैं तुमसे. हाँ, आप मिटा दीजिए. बहुत सही, बहुत दिनों बाद इतनी अच्छी बात सुनने मिली। गुड, वाह। सर, ये रोज वाला डायलॉग है. हाँ, दीदी बोला करो, दीदी। चलो आगे माने बढ़ा। माने दीदी, did you write the third verb? Yes, Soumya, I wrote the third verb. क्या आपने थर्ड वर्ब लिख ली है? हाँ, मैंने third verb लिख ली. Should I erase this? Yes, you should erase it. But how can you erase? I will imaginary erase this. Yeah, okay. क्या मैं इसे मिटा दूं? हाँ, मिटा दीजिए. और Saket sir, did you write the third verb? Yes, I wrote the third verb. क्या आपने third verb लिख लिया? हाँ, मैंने थर्ड वर्ब लिख लिया है. Should I erase it? Yes, you should erase that. क्या मैं इसे मिटा दूं? हाँ, आप इसे मिटा दीजिए. स्नेहा, जूही मैम, did you write the third verb? Yes, I wrote the third word. क्या आपने थर्ड वर्ब लिख ली है? हाँ, मैंने थर्ड वर्ब लिख लिया. Should I erase this? Yes, I इसका थोड़ा मुझे कंफ्यूजन है. Should I erase this? बेटा ये रोज होता है, आज अगर गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, कल सही हो जाए। सर क्या तुम हमसे am I पूछो, visible हम not? Am I visible or not? Yes, अरे ma'am. यू आर You are विजिबल clearly एंड यू visible. आर ऑडिबल मैडम, यू आर क्लियरली विजिबल एंड क्लियरली ऑडिबल। Thank चलो पहले मैडम से ही पूछ लो। साकिब, मैडम से पहले पूछो। Madam, did you write the third verb? Yes, Saket, I wrote the third form. क्या आपने थर्ड वर्ब का तीसरा फॉर्म लिख लिया है? हाँ साकेत, मैंने वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख लिया है. Should I erase this? Yes, Saket, you can erase this. Sorry. Sorry, auntie. Should I erase this? Yes, you should erase this. क्या मैं इसे मिटा दूं? हाँ साकेत, आप इसे मिटा दें. तो मैंने पहले बोला यस यू कैन इरेज दिस. माई आई मीन्स कि आप इसको मिटा सकते हैं. यहाँ बात कैन और अच्छा, शुड की नहीं ओके है। सभी लोग हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर आप प्रोसेस में जरा सी भी तब्दीली करते हैं दोस्तों, ओके. तो जैसे स्नेहा नाम का कोई भी बच्चा वहां मौजूद होता है, वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं ये वाला उत्तर बोलूं कि ये वाला, इसलिए प्रोसेस को चेंज ना करें। ओके. थैंक यू सर. सर, मैंने ये सेंटेंस फर्स्ट टाइम सुना आज क्लास में. बेटा तुम बहुत एब्सेंट रही हो ना, तो उसके कारण, हाँ, नेक्स्ट लास्ट. हाँ इसलिए। यस. और तुमने रिकॉर्डिंग्स भी नहीं देख पाई होगी क्योंकि व्यस्तता रहती है ना। चलिए अभी ये पूछ रही हैं आंटी आपसे, तो अभी तो जवाब दे दो, चाहे गलत दे दो, दे दो। स्नेहा, यस आंटी. did you write the first form of this sentence?
सॉरी। अब Did देखो you write? स्नेहा, तुम्हें इतना तो समझ में आने लगा कि ये गलत है। अब यस सही सर। कैसे होगा वो सेकंड स्टेप है। ठीक है ना बेटा? तो इस घटना से सभी लोग एक चीज सीख सकते हैं कि भले ही हमें सही ना मालूम हो, लेकिन इतना लगता है, इतना जैसे हम कोई फिल्म बोलते हैं, फिल्म में देखते हैं तो उसमें बोलते हैं अरे यार इसमें सलमान ने अच्छी एक्टिंग नहीं की। अब हम उतनी भी नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो समझ में आता है कि नहीं यार इसमें उसने अच्छी एक्टिंग नहीं की, तो हम फट से जज बने। तो ये मानव स्वभाव है, कोई बात नहीं। उनका सवाल गलत था, अब वो फिर से पूछेंगी। Uh, आंटी प्लीज Sneha, कम। Sneha, did you write uh, the first form of this sentence? Did you write? सॉरी। क्वेश्चन ही भूल गई। Did you write? Did you write the verb of this sentence? No, सॉरी। I forget. चलिए सर कोई तो बात नहीं, कंफ्यूजन हो गया कोई बात नहीं। बातचीत करने में ना आपसे अगले कंफ्यूज। सेंटेंस में मैं पढ़ता हूँ। मान्या, डिड यू राइट द नाउन? Yes, sir. I wrote the noun. क्या ओ आपने नाउन लिख लिया है? Yes, sir. मैंने नाउन लिख लिया। शुड आई इरेज दिस? Yes, sir. You should erase this. या मैं इसे मिटा दूं? Yes, sir. आप इसको मिटा दीजिए। अब आगे बढ़ा दीजिए। ask me. Judy. Okay, auntie. Did you write the noun? Yes, I wrote the noun. क्या आपने नाउन लिख लिया है? हाँ मैंने नाउन लिख लिया है। Should I erase it? Yes, you should erase this. क्या मैं इसे मिटा दूं? हाँ आप इसे मिटा दें। स्नेहा, should you write now? Did you? यस। Sorry. Sorry. No. Did you write noun? यस। आई रोट आई रोट द नाउन। क्या आपने नाउन लिख लिया है? हाँ मैंने नाउन लिख लिया है। Should I erase this? यस। यस। यस यू। यस शुड। यस शुड रियल। Sir, you are mute. कोई बात नहीं बेटा। मेहता आंटी से भी इसलिए गलती हो रही क्योंकि वो भी रेगुलर नहीं है, तुम भी नहीं हो, तो कोई बात नहीं। हमें आगे बढ़ना है क्योंकि ये लोग तो रेगुलर हैं। तो हम पूछते हैं मान्या जी, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट हेडिंग? The next heading should be present continuous tense. मान्या जी, अगला शीर्षक कौन सा होना चाहिए? सर अगला शीर्षक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वेरी नाइस, आगे बढ़ाइए। Sonia, what should be the next heading? The next heading should be present continuous tense. अगला शीर्षक कौन सा होना चाहिए? अगला शीर्षक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होना चाहिए। साकिब भैया, what should be the next heading? The next heading should be the present continuous tense. अगला शीर्षक क्या होना चाहिए? अगला शीर्षक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होना चाहिए। जूही मैडम, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट हेडिंग? Pramila madam, what should be the next heading? Next heading should be the present continuous tense.
अगला शीर्षक क्या होना चाहिए? अगला शीर्षक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होना चाहिए। हु इज रेस्ट? आई एम हु इज स्नेहा? स्नेहा, what should be the next heading? the next heading should be present continuous tense. अगला शीर्षक क्या होना चाहिए? अगला शीर्षक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होना चाहिए। और साक्षी, what should be the next heading? The next heading should be present continuous tense. अगला शीर्षक क्या होना चाहिए? अगला शीर्षक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होना चाहिए। सर, कैन आई आस्क यू? सॉरी साक्षी, अगला सवाल तुम मान्या जी से करो, लेकिन नया करो। पता है कौन सा होगा? What should be the formula? सर, मैं 5 मिनट आप कंटिन्यू करिए। सर, कोई आ गया तो मुझे जाना पड़ रहा है। ठीक है, ओके। मान्या जी, कैन यू कंटिन्यू द नेक्स्ट सेंटेंस? आपने जैसे वर्ड किया बहुत एक आवाज आ रही है। आपको एक ईयरफोन को ठीक से कनेक्ट। ओके साक्षी, साकेत आप अगला सवाल कर लीजिए किसी से भी। सौम्या, व्हाट शुड बी द आइडेंटिफिकेशन? अच्छा, ये वाला कर लिया। सौम्या, तुम बताओ अगला सवाल कौन सा होना चाहिए? What should be the first point? वेरी फर्स्ट पॉइंट, नाइस, सॉरी। थैंक यू वेरी मच। अब तुम पूछो। और सोनिका एक दीदी, सवाल, एक मिनट रुकना बच्चों। अब एक सवाल को मत घोंटते जाना, हर बार नया सवाल करते जाओ। पता है, नहीं पता तो हम बता देंगे। सौम्या, तुम तो यही सवाल करो। Sonika Didi, what should be the first point? The first point should be the identification. पहला पॉइंट क्या होना चाहिए? पहला पॉइंट आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। साकेत भैया, what should be the identification? द आइडेंटिफिकेशन शुड बी रहा है, रही है, रहे हैं एंड सो ऑन। आइडेंटिफिकेशन क्या होना चाहिए? आइडेंटिफिकेशन रहा है, रही है, रहे हैं होना चाहिए। शर्मिला मैडम, व्हाट शुड बी द फॉर्मूला? The formula should be रहा हूँ, रहा है, रही है। सॉरी मैम, फॉर्मूला, आई एम आस्किंग द फॉर्मूला। I think you should ask what is the second point of I am just asking the what should be the formula. formula. Yes. Formula should be of this sentence, present continuous tense should be okay. Uh, um, as subject plus um, main verb plus first first form of the verb plus ing and next object and next e extra. Sir wrote the formula, so you can. The formula should subject plus main verb plus first form of the verb plus ing plus object extension. ओके दोस्तों,
फॉर्मूला आपके सामने है और हम एक बार फिर से वही डायलॉग बोल देते हैं आपसे। इन दोनों को लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। झींगा लाला। तो चलो झींगा लाला तो इसे शुरू करते हैं। पहला राउंड हम हमेशा काय से खेलते हैं सब में। सर आई से। आई से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दो बातें कर लेते हैं ताकि स्नेहा को या किसी और को कंफ्यूजन ना हो। यहाँ 3 सहायक क्रियाएं हैं, ए, और आर, और आई के साथ हमेशा एक ही लगती है, वो है एम। तो चूंकि हम पहला राउंड सभी लोग आई लगाएंगे तो कोई दूसरी वाली सहायक क्रिया आपको लगानी ही नहीं है। उसके बाद क्रिया का पहला रूप रखना है, उसमें आईएनजी लगा देना। और बहुत दिनों से आप सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस में है दोस्तों, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छी अच्छी क्रियाएं, प्रैक्टिकल सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, तो चलो हम शुरुआत करते हैं। पहला सेंटेंस मैं ही बना देता हूं। आई एम टीचिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस टुडे। आज मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा रहा हूँ। सौम्या। आई एम राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला लिख रही हूँ। वाह। दीदी। Please ask me. I'm learning the present continuous tense. I've heard. मैं present continuous tense सीख रही हूँ। Yes, ma'am. आई एम स्पीकिंग इंग्लिश इन झांसर क्लासेस। मैं झांसर की क्लास में इंग्लिश बोल रहा हूँ। स्नेहा, साक्षी, आर यू देयर? स्नेहा, सोनिका। I am assuming it. मैं कल्पना कर रही हूँ। Who is rest? I am rest. स्नेहा दीदी, प्रमिला मैडम। I am seeing all of you talking about present continuous tense. मैं आप सबको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बातें करते हुए सुन रही हूँ। आई एम हियरिंग ऑल ऑफ यू टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बातें करते हुए सुन रही हूँ। सर लिसन और हियर वी कैन I यूज am बोथ। hearing. I am hearing. Who is rest? Saket, what is exactly your question? Please ask me in Hindi. Actually, Pramila madam was speaking while you were speaking. That's why I could not listen. सर हियर और लिसन कुछ भी यूज कर सकते हैं। Yes. हमारा सुझाव ये है दोस्तों, आपको बीच में कोई बोल रहा है तो पहले वो बोल ले, फिर मैं बोल देता हूँ। अच्छा, अब कोई नहीं बोल रहा तो मैं बोल देता हूँ। मेरा आपको सुझाव ये है दोस्तों कि हियर जो है लेटेस्ट प्रयोग की जाने वाली क्रिया है, इसका प्रयोग ज्यादा करें। मैं आपको बोल के दिखाता हूँ, आपको खट से समझ में आ जाएगा। जैसे आप पास्ट सिंपल में बोलेंगे आई लिसनड दिस, कितना गंदा लग रहा है नहीं? और अगर आप ऐसा बोलेंगे यस आई हर्ड इट, यस आई हर्ड इट, अब फैसला आप लीजिए, आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। ये हो गई लेटेस्ट की बात। अब हम आपको
कल टाइप करके भेज देंगे, आज ही टाइप करके भेज देंगे कि एग्जैक्ट व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन लिसन एंड हियर. Sonika, am I clearly audible, beta? Yes, sir, you are clearly audible. Okay. Actually, sometimes your picture is lagging. That's why I am asking. Saket, am I clearly audible and visible? Yes, sir, you are clearly audible. Okay, thank you. Okay, Pramila madam के बाद who is rest? Sir, I am rest. Please, Sneha. Sir, I am English sentence present continuous tense. मैं अंग्रेजी वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बोल रही हूँ. Okay. स्नेहा पूछो who is rest? Who is rest? Yes, I am rest, Neha. My sentence is I am rectifying my mistake. जूही जी, आप की तबीयत थोड़ी सी नासाज है ऐसा लग रहा है. मैं अपनी गलतियां सुधार रही हूँ. ओके. अब आप एक बार पूछ लीजिए हु इज रेस्ट. Juhi ji, am I audible to you? Who is rest? I am attending. Sir, all. I am attending Jhatar classes. Yes, sir, you are clearly audible to me. एक बार बेटा पूछ लो साक्षी हु इज रेस्ट. Who's rest? Okay, nobody is rest. Guys, let's start second round. अपन सीक्वेंस वही रखते हैं ताकि सबको बराबर मौका मिले. इस बार सब लोग एक वचन सब्जेक्ट रखिएगा और क्रिया इस बार फिर से कोई नई क्रिया ले लीजिएगा. जैसे पहला सेंटेंस मैं बना देता हूं. पप्पू इज डांसिंग. पप्पू डांस कर रहा है. सौम्या. One of my friend is complimenting on my picture. मेरी एक फ्रेंड मेरी फोटो पर कॉम्प्लीमेंट कर रही है. वेरी नाइस. दीदी She is driving. मान्या जी, आपकी आवाज कम आ रही है, बच्चों की ज्यादा आ रही है, इसलिए सुनाई नहीं दी. She is driving. वो ड्राइविंग कर रही है. साकिब से. नेक्स्ट प्लीज. मान्या जी के बाद जिसका भी नंबर है. हु इज नेक्स्ट आफ्टर मान्या जी? यू आर शोइंग योर टैलेंट. तुम अपना टैलेंट, अपनी प्रतिभा दिखा रहे हो. मुझे ऐसा लगता है नेटवर्क के कारण साकेत सुन नहीं पाए थे कि मैंने क्या बोला, तो मैं दोहरा देता हूँ. हम इसका प्रयोग लेके चल रहे हैं दोस्तों, और वो केवल एक वचन के साथ प्रयोग होता है, तो कृपया इसका प्रयोग करके बताएं. ही इज शोइंग हिज टैलेंट. वह अपना टैलेंट दिखा रहा है. साक्षी.
Sonika, गुड्डू इज डूइंग हिज वर्क। गुड्डू अपना काम कर रहा है। प्रमिला मैडम, ही इज फाइटिंग विद हिज ब्रदर। वह अपने भाई के साथ लड़ रहा है। स्नेहा, रोहित is writing write write writing the work. Oh, sorry, write the book. रोहित रोहित अपनी बुक लिख रहा है. वेरी गुड। Who is किसने है? rest? वेरी Sakshi गुड। didi. Yes, I am rest. सौम्या is closing the door. सौम्या दरवाजा बंद कर रही है. Who is rest? All are done, sir. ओके, Sak. अब हम अभी आर पे नहीं आ रहे हैं दोस्तों, इस पे ही रहते हैं, लेकिन ये वाला राउंड आपकी अन्य क्रियाओं के प्रयोग के लिए आपको मजबूर करते हुए अगला राउंड हम खेल रहे हैं, जो कि क्वेश्चनिंग आंसरिंग राउंड है। तो हम मान्या जी से ना शुरू करके सौम्या से करते हैं ये राउंड। और सौम्या, आप जूही जी का नाम पुकार से प्रश्न पूछना। जूही जी साकेत से पूछेंगी। साकेत प्रमिला मैडम से पूछेगा। प्रमिला मैडम सोनिका से पूछेंगी। सोनिका स्नेहा से, स्नेहा साक्षी से। ऐसा कर लेते हैं। और अगर आपको याद ना रहे तो कोई बात नहीं, कोई भी नाम ले लेना, ठीक है। चलिए, सौम्या, who is facing interview inside? One of my cousin is facing interview inside. अंदर कौन इंटरव्यू दे रहा है? मेरी एक कजन अंदर इंटरव्यू दे रही है. So should I ask the same question? No, new verb. Juhi Didi, who is sneezing because of cold? Uh, Sonika is sneezing because of COVID. ठंड के कारण कौन छींक रहा है? ठंड के कारण सौम्या छींक रही है. साकिब भैया, Yes, please ask. who who is who is who is entering the class? A newcomer is entering the class. क्लास के अंदर कौन प्रवेश कर रहा है? एक न्यूकमर क्लास के अंदर प्रवेश कर रहा है। सोनिका, who is smiling to watching the movie? कोई बता सकता है साकित ने कौन से नियम का उल्लंघन किया? चलिए, कोई बात नहीं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। किसी को पता है 2 के बाद कौन सा नियम लगता है? इतना तो बता दे। 2 के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वाह वाह, वेरी नाइस सोनिका, थैंक यू वेरी मच। Who is smiling to watch the movie? My sister is smiling to watch the movie.
मूवी देखते हुए कौन हंस रहा है? मूवी देखते हुए मेरी दीदी हंस रही है, सिस्टर। इसका हिंदी ऐसा होना चाहिए साकिब, मूवी देख कर कौन हंस रहा है। और अगर जैसा हिंदी आपने बोला तो उसका इंग्लिश फिर ये होना चाहिए, हु इज स्माइलिंग व्हाइल वॉचिंग द कार्टून। कार्टून रखने से हंसने का रिश्ता ज्यादा है। इट विल डू। सोनिका, गो अहेड। मान्य दीदी, हु इज लर्निंग इंग्लिश? Jyoti is learning English. इंग्लिश कौन सीख रहा है? Jyoti तो इंग्लिश सीख रही है. Jyoti, when is getting bored? I am done, Manya. I am rest. Kamalanti, who is getting bored? Come again. Voice is chopping. Who is getting bored? Who is getting bored? Okay. Juhi is getting bored. कौन बोर हो रहा है? जूही बोर हो रही है. Who is rest? I am rest. Sneha. Sneha, who is serving lunch? Who is serving lunch? दोस्तों, क्या इसमें लिपस्टिक लगाने से खूबसूरती बढ़ेगी? Who is serving lunch today? Who is serving lunch at present? अच्छा, मैडम रेगुलर नहीं है तो उनको लिपस्टिक का संकेत समझ में नहीं No, आता। sir. Sir, voice is chopping is network issue, sir. सर इधर थोड़ा जहाँ मैं अभी आई हूँ ना, वहाँ नेटवर्क इशू का प्रॉब्लम है सर. बहुत इशू दे रहा है इसके लिए. अभी कम अगेन प्लीज. नेटवर्क इशू है सर. मेरी भी गलती बता दी ना, मैं गलत कैसे करूँ? Who is serving food? But सौम्या serving बताने वाली है. सौम्या बेटा बताओ. Mehta ma'am, the is missing in your sentence. Okay, वेरी okay. नाइस. Who is serving the food? Who is serving the lunch? Who is serving the lunch? Somek serving the lunch. एक बात मैंने बहुत अच्छी नोट की, ये प्रमिला मैडम को भी नोट करनी चाहिए थी और सभी को. स्नेहा बेटा, 1 सेकंड के लिए बंद रखो, म्यूट रखो. सौम्या की धीरे धीरे आदत बढ़ रही है अंग्रेजी मुंह से अपने आप निकलने की. उसने जब बोला प्रमिला मैडम को तो उसने ये बोला, प्रमिला आंटी, द इज मिसिंग इन योर सेंटेंस. ये अपने आप में प्रेजेंट कंटिन्यूस का बड़ा अच्छा सेंटेंस है भाई. जागो मोहन प्यारे. अब आप चाहो तो सौम्या से अलग से पूछ लेना, क्या उसने रट के घोंट के ये सेंटेंस बना के बोला था? इट वॉज स्पॉन्टेनियस. अब यहाँ दोस्तों स्पॉन्टेनियस का अर्थ है स्वाभाविक रूप से निकलने वाला. स्पेलिंग इज ऑन योर स्क्रीन. स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस. कई अर्थ होते हैं इस शब्द के, उनमें से एक अर्थ आज हमने लिया है
यह स्वाभाविक रूप से मुंह से निकला। It was spontaneous। तो ऐसे ही आती है दोस्तों इंग्लिश। आप बहुत अलग से प्रयास अगर कर रहे हैं तो उसकी अपेक्षा आप क्लास के दौरान ही जो वार्तालाप करते हैं और उसमें जो जरूरी है उसको अगर आप की जुबान अपने आप बाहर निकालने लग जाए, मतलब इंग्लिश आ गई आपको। अब प्रमिला मैडम से हम निवेदन करेंगे, प्लीज कंप्लीट द प्रोसेस, अर्थात अपने वाक्य का हिंदी एक बार स्नेहा बिटिया से पूछिए। स्नेहा, लंच कौन खिला रहा है, सर्व कर रहा है, परोस रहा है। परोस रहा है। स्नेहा, लंच कौन परोस रहा है? स्नेहा, जैसा कि स्नेहा ने घोषणा की कि वहां नेटवर्क की समस्या है, तो स्नेहा की जगह मैं बोल देता हूँ। पहले मैं इंग्लिश बोल देता हूँ। बड़ी जेठानी इज सर्विंग द लंच, या बड़ी दीदी इज सर्विंग द लंच। जेठानी को घर में दीदी भी बोलते, तो बड़ी दीदी लंच परोस रही हैं। नाउ हु इज रेस्ट, स्नेहा के बिहाफ में मैं पूछ लेता हूँ। ओके, ask नोबडी। me, ask me. नो, यू आर डन एक्चुअली। Okay. अब हम अगला राउंड शुरू करते हैं। सौम्या, अभी पर्याप्त वर्ब निकली नहीं है। आप लोग बिल्कुल वही जो पुरानी वर्ब है वही ज्यादा यूज कर रहे हैं। आप अपना रजिस्टर खोल लें, अनुमति है आपको। रजिस्टर खोल के रखें और उससे देखकर बोलें। चलिए मैं पूछता हूँ सौम्या से। सौम्या, हु इज लैगिंग? स्नेहा दीदी इज लेगिंग। किसका चित्र रुक रुक कर आ रहा है? स्नेहा दीदी का चित्र रुक रुक कर आ रहा है। कोई अच्छी सी वर्ब लेके एक सेंटेंस बनाओ। मान्या दीदी, हु इज प्यूकिंग? She is speaking. कौन उल्टी कर रहा है? वो उल्टी कर रही है। एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। सौम्या, ये सवाल बेटा हमसे करो। सर, हु इज प्यूकिंग? दैट प्रेग्नेंट लेडी इज प्यूकिंग। सर, कौन उल्टी कर रहा है? वो गर्भवती स्त्री उल्टी कर रही है। अभी दोस्तों, अगर आप बहुत जागरूक होंगे तो आपने स्क्रीन पे लिखा हुआ देखा होगा कि स्नेहा लेफ्ट लिखा हुआ आया था। प्रमिला मैडम नीचे देख रही थी, तो इससे समझ में आया कि स्नेहा बहुत देर से नेटवर्क के कारण प्रॉब्लम में थी और अभी कट गया उसका। स्क्रीन सब बता देती, गूगल बता देता कौन आया कौन गया। बस आपकी निगाह, पूरी सतर्क निगाह, एकदम अटेंटिव, यू शुड बी अटेंटिव हियर ओनली। Definitely you will speak English, man. No doubt. No son of mother can stop you to speak English. Definitely. Okay. स्नेहा, सॉरी मान्या जी, आपकी बारी। Sir, I want to give my answer. Okay. Soumya, please come again. काम आगे। दीदी, हु इज प्यूकिंग? Drunkard is speaking. Drunkard is speaking. कौन उल्टी कर रहा है? शराबी उल्टी कर रहा है। बस मान्या यही दीदी, छोटी छोटी सी चीजें हैं। हाँ, मान्या जी को सोच लेने दो, वो वर्ब ढूंढ रहे होंगे। इस बीच मौका मिला तो मैं शुरू हो गया।
दोस्तों ऐसे ही प्रोग्रेस होती है। कल ही ड्रंकर्ड का हमने जिक्र किया, आज मान्या ने यूज कर लिया, बस गुड। मान्या जी। Do the word iron the outfit? Sorry, Manya, your voice is chopping, na? Please come again. Who is ironing the outfits? Okay. My maid is ironing my outfits. कौन कपड़े प्रेस कर रहा है? मेरी मेड मेरे कपड़े प्रेस कर रही है. Okay, Sonika, who is communicating about this? We all are communicating about this. हमें यह जानकारी कौन दे रहा है? हम सभी इसकी जानकारी दे रहे हैं. Who is rest? I am I'm rest. rest. Saket bhaiya. Who is getting angry? Gabbar is getting angry. कौन गुस्सा कर रहा है? गब्बर गुस्सा कर रहा है. Promila madam, uh, what is going on in your life? Promila madam, are you Come there? again. Your question is no. Yes. ये आप थोड़ा सा बाहर जाएंगे तो लोगों के लिए कंफ्यूजन बढ़ जाएगा दोस्तों। सवाल अच्छा है लेकिन समय उचित नहीं। अभी Madam, who is साकिब, जब भी कुछ ऐसा सेंटेंस बनाने लगो तो थोड़ी देर के लिए स्नेहा के बारे में सोच लिया करो। madam who is Everything. हाँ, okay. Ask me. sir? Should I change the sentence? Uh, Madam, who is repairing the bike? Oh, mechanic is repairing the bike. बाइक कौन रिपेयर कर रहा है? मैकेनिक बाइक रिपेयर कर रहा है. Who is rest? Yeah, कोई sir. नहीं बचा हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए। Sir, who is approaching you for interview? The different aspirants from the different areas are approaching me for interview. सर, साक्षात्कार के लिए आपको कौन अप्रोच कर रहा है? आप भिन्न भिन्न आपका इलाकों से आपका- भिन्न भिन्न उम्मीदवार मुझे साक्षात्कार के लिए अप्रोच कर रहे हैं। Different aspirants from the different areas are approaching me for the interview. भिन्न भिन्न क्षेत्रों से भिन्न भिन्न उम्मीदवार मुझे इंटरव्यू के लिए अप्रोच कर रहे हैं। साकिब, अपना सवाल एक बार मुझसे पूछो, सेम टू सेम जो आपने प्रमिला मैडम से पूछा था। Sir, what is going on नहीं, in वो your वाला life? दूसरा वाला, वो वाला Uh, उसको तो निरस्त कर दीजिए। who is repairing the bike? साकिब, कल्लू भाईजान is repairing the bike. He is a specialist of bullet. Sir, बाइक कौन रिपेयर कर रहा है?
साकिब, कल्लू भाईजान सुधार रहे हैं, बुलेट के स्पेशलिस्ट है, तुम्हें तो पता है। अब प्रमिला मैडम, आपके उत्तर में और मेरे उत्तर में थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल अंतर है। यस और सर। ये आपकी मदद करेगा अगर आप रियलिस्टिक, इफ यू रियली वांट टू स्पीक रियलिस्टिक इंग्लिश। एक्चुअली इट इज नॉट योर मिस्टेक बच्चों, simply this is the mistake of Radha, because you guys have been making bookish sentence for the last 27 years. Radha is playing badminton, Ram is eating mango, Mohan is writing a letter, and Sita is singing a song. This is not your mistake. I'm telling you, I'm not angry with you at all. Madam, please mute yourself. So it is not your mistake. That's why I'm not scolding you. But I am again and again mentioning this thing to you that you should understand. If you do not speak imaginary sentences, realistic sentences, which are being used in your surroundings, how will you speak real English in your real life? This is a simple funda. So try to approach the realistic subject, the realistic object, the realistic verb, and the realistic conjunctions. तो हमने उसी सेंटेंस को बनाया। प्रमिला मैडम का उत्तर बिल्कुल सही था, ग्रामर की 1% गलती नहीं थी, 100% था। लेकिन हमारे कल्लू भाईजान रखने से बिल्कुल भारत का सर्वव्यापी वाक्य बन गया, क्योंकि अधिकतर लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ आसपास जो मैकेनिक पाया जाएगा वो किसी न किसी तरह से मुस्लिम कम्युनिटी से हो सकता है। तो पप्पू भाईजान रख दो, कल्लू भाईजान, कोई भी एक नाम उठा के आप रख दो, प्रैक्टिकल सेंटेंस बन जाएगा। और इसमें यहाँ अप्रोच ये इस बात की भी लगाइए कि अगर एक बंदा आपसे पूछ रहा कौन सुधार रहा गाड़ी, अब वो क्यों पूछ रहा है, वो जानना चाहते हैं, तो आप उसको पर्टिकुलर बताइए। और आप अपने व्यवहारिक जीवन में सोच के देखो, दो लोग बात करें, कौन सुधार रहा हो तुम्हारी गाड़ी? अरे मैकेनिक सुधार। अरे हाँ, वो तो मालूम है मैकेनिक ही सुधार है, तो भी थोड़ी ना सुधार है। हम जो अनुभव चाह रहे हैं बट्टे कि कौन मैकेनिक से सुधरवा रहे तुम, हमें भी तो ले जाने अपनी गाड़ी होते। दिस इज द इंटेंशन ऑफ द क्वेश्चनर। पूछने वाले का ये उद्देश्य है, वो जानना चाहता है कि भैया कौन मैकेनिक से सुधरवा तो तुम गाड़ी, टेल मी द नेम। सो यू शुड मेंशन द नेम। अगर आप लोग जबलपुर के होते तो हम और बढ़ा देते सेंटेंस को। अरे राकेश, यू नो कल्लू भाईजान, सिविक सेंटर, ज्योति टाकीज, ही इज रिपेयरिंग माय बाइक, और बढ़ा देते। अब हमें आपके यहाँ के पर्टिकुलर एरिया नहीं मालूम नागपुर की, नहीं तो हम वो रख देते। एनीवेज, अंतिम राउंड्स नहीं, इट इज द टाइम टू लीव, टू से बाय बाय। दोस्तों, कुछ सेंटेंस व्हाट्सएप कीजिए, कुछ क्वेश्चन कीजिए, जिसको फुर्सत मिलेगी वो आंसर देगा। और हमारे आखिरी निवेदन पर गौर फरमाइएगा, बी रियलिस्टिक, थोड़ा सा रियलिस्टिक अप्रोच से उत्तर दीजिएगा। अब आपके पास सोचने का समय रहेगा व्हाट्सएप में, तो सोच समझ के अच्छा उत्तर दीजिए। फिर आप देखेंगे उसमें से सेम लोग 3 उत्तर देंगे, तो आपको ये वाला अच्छा लगे, हो सकता है ये अच्छा लगे, हो सकता है ये अच्छा लगे, डिपेंड्स। तो व्हाट्सएप में क्वेश्चनिंग कीजिए, आंसरिंग कीजिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you.